तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत हो लिया। उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा। 12 बजे का टाइम था, 12 बजे से हम 1:45 बजे तक बैठे रहे और पसीने में शराबूर होकर बैठे रहे। हम आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको हमारा इज़्ज़त भी मलहूज़ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब की तारीख़ थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास लगी हुई थी। 12 बजे का टाइम था, 12 बजे से हम 1:45 बजे तक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला अदालतों में वक्त दिया जाए और उस वक्त के बरक्स जो है ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की, लेकिन मैंने कहा जी ये कर्टसीज ख़त्म हो गई हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको हमारा इज़्ज़त भी मलहूज़ होनी चाहिए। हम पसीने से शराबूर होकर जो है यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आपने जो है टाइम दे के अभी नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया कि खान साहब के साथ ये एडिशनल सेशन जज जेल में जा गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा लगा हुआ था, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साबका वज़ीर आज़म हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की तंगी की सारी। अब अंदाज़ा कीजिएगा हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सज़ा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सज़ा दी है। और ऊपर तो रहा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं, वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। तो ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा, तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के सारे ट्रायल में मौजूद हैं और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब हमने मुखालफत की तो कहता है 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत हो लिया। उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फैसला दिया कि इमरान खान जो है
वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं। और आगे लिख दिया कि इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है और उसमें कहा गया कि कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सज़ा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 सीआरपीसी कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराए रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉनेस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है।